उसको मेलान्मा बोलते हैं। कहाँ कहाँ आ जाते हैं? चीक पे, गाल पे, नाक पे, बेसिकली फोरहेड पे, या किसी किसी को अपर लिप्स पर, जहाँ एरिया खुला हुआ रहता है, किसी किसी को हाथों पे भी चिपके पड़ जाता है, पिगमेंटेशन हो जाता है, एक टाइप का अलग टाइप का पिगमेंटेशन हो जाता है। ज्यादातर क्यों होता है कि ये हमारी स्किन के अंदर मेलानोसाइट्स होते हैं जो स्किन को कलर देने का काम करते हैं। बट कुछ कारण हम जानेंगे किन कारणों की वजह से ये मेलानोसाइट्स ना इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होके एक जगह कुछ ज्यादा कलर दे देते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, इसको बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपो का मतलब कम, जब किसी किसी को कम हो जाए ना तो सफेद निशान आ जाता है। सफेद निशान वाले को कितनी बुरी निगाह से देखा जाता है, वो सफेद सफेद चट्टे पड़ जाते हैं, स्किन के ऊपर एकदम व्हाइट व्हाइट हो जाता है। उससे तो बेटर है ये, क्योंकि उसको बहुत बुरा मानते हैं लोग, उसको हाइपर। जब ये मेलानोसाइट डिस्टर्ब हो जाए ना, तो जब बढ़ जाता है ना तो ये ब्लैक कलर का चट्टा आता है, और जब कम हो जाता है ना स्किन में से, तो व्हाइट कलर का चट्टा आ जाता है। तो कितनी खराब प्रॉब्लम है। मेलानोसाइट्स का सही रहना बहुत ज्यादा जरूरी। मेलानोसाइट्स मतलब ज्यादातर देखो बच्चों को तो कोई ऐसी प्रॉब्लम होती ही नहीं है, नहीं होती ना, ये प्रॉब्लम आती है 20 के बाद में। बट अब लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि अब तो घर में एक तो परिवार छोड़ के कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा कि ऐसी दिक्कतें होने लगती हैं। तो ज्यादातर हार्मोनल चेंजेस जब होता है ना, जब ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। और मैं डिस्कस करूंगी और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी किसी को प्रेगनेंसी में स्कारिंग होता है, बहुत सारी महिलाओं को स्कारिंग होता है प्रेगनेंसी में, और बाद में वो ठीक हो जाता है। क्यों होता है प्रेगनेंसी में? क्योंकि प्रेगनेंसी में फीटल डेवलपमेंट के दौरान बहुत सारी चीजें जो जरूरी है वो फीटस के लिए चले जाती हैं, और हमारी स्किन तो वैसे ही नेसेसरी ऑर्गन है। नेसेसरी ऑर्गन कैसे कि वो सबसे बाहरी वाला हिस्सा है स्किन का। जब शरीर के इंटरनली चीजें अच्छी रहना चाहिए, उसको चलना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, तब बॉडी बाहर का सोचती है। तो सबसे पहले बाहर के रास्ते बंद करती है, क्योंकि अंदर सप्लाई होना बहुत ज्यादा जरूरी। हम किसी को और को किसी की मदद जब कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ है। यदि हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम कैसे मदद करेंगे? तो ऐसे ही हमारा शरीर इंटरनली डिजाइन करा हुआ है कि उसको इंटरनली अच्छा रहना है, इंटरनली ऑर्गन्स को ठीक रखना है। बाद का हम बाद में भी दे सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी चलती है। तो प्रेगनेंसी में स्कारिंग होना बहुत कॉमन होता है। इसे क्लोजमा के नाम से जानते हैं। क्लोजमा एक मतलब मेडिकल टर्म है, उसमें मेलाज्मा हो जाता है, जगह जगह चट्टे पड़ जाती है, और तो और इवन इचिंग भी होती है। और तो और प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स कॉमन है ना, स्ट्रेच मार्क्स बहुत सारी महिलाओं ने आते ही है, ओबियसली नॉर्मल बात है, आएगा ही ना। क्यों आता है? क्योंकि जब खिंचाती है ना स्किन, बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी उसमें खत्म हो जाती है। इलास्टिसिटी खत्म होने की वजह से वो खिंचा जाती है, स्ट्रेच बन जाता है, एक ऐसे निशान बन जाता है खिंचाव के कारण। और तो और ये मोटापे वाले जेंट्स को भी होते हैं स्ट्रेच मार्क्स, उनको भी इसीलिए होते हैं क्योंकि फैट वाली लेयर अंदर से फैट वाली लेयर बहुत ज्यादा बढ़ गई, स्किन बाहर से उतनी नहीं बढ़ी, तो स्किन को कवर अप करने के लिए खींचना पड़ रहा है, तो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो होती रहती है और ठीक भी होती रहती है, हमें नहीं पता चलता। एक्ने हुआ, ठीक हो गया, ये सब रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, होती रहती है, चलती रहती है। तो देखो और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एक्ने है, और स्किन ना किसी किसी की स्किन देखी होगी बहुत पतली हो जाती। ये जो लेयर है ना, ऊपर वाली जो एपिडर्मिस लेयर है, ये 5 लेयरों से मिलकर बनी हुई होती है, तो वो लेयर एकदम पतली थिन हो जाती, तो अंदर की नर्व्स, अंदर से जो है वेसल्स उसकी दिखाई देने लगती है स्किन पे। थोड़ा सा भी धूप में जाए तो लाल चेहरा हो जाता, ब्लैक स्पॉट, ऐसे ऐसे चट्टे चट्टे आ जाते हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं। रिंकल्स का मतलब ऐसी झुर्रियां पड़ जाती आंख के यहाँ पर, एज स्पॉट है ये, यहाँ फेस के यहाँ पर ऐसे रिंकल्स हो जाते हैं। मेलास्मा डेवलप हो जाता है स्किन में, ऐसे ऐसे चट्टे डेवलप हो जाते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स टाइप के आने लगते हैं। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और तो और किसी किसी का आपने देखा होगा कि आंखों के सामने, आंखों के नीचे घेरे पड़ जाते हैं, घेरे पड़ जाते हैं ना, 20 के बाद ही शुरू हो जाता है। लड़कियां ही आजकल आ रही है मेरी आंखों के नीचे इतने सारे घेरे कैसे हो गए। तो क्यों हो जाते हैं? डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी नहीं है, उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं, होठ ब्लैक हो जाता है,
ब्लैक होट स्पॉट तक आ जाते हैं होठ के ऊपर। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि महिलाओं को तो आते हैं बेसिकली लिपस्टिक पोतना, सुबह से उठी और पोता पाती शुरू हो जाती, तो उसकी वजह से हार्मफुल केमिकल अंदर जाने की वजह से आते हैं। और जेंट्स में ज्यादातर स्मोकिंग की वजह से आते हैं। जो स्मोकिंग करते हैं ना, उनकी स्किन देखना कैसी नजर आती है, बिल्कुल ऐसा चेहरा एकदम ऐसा हो जाता है, बिल्कुल देखने की इच्छा ही नहीं होती, ऐसे स्पॉट्स भी आ जाते हैं और साथ साथ उनके लिप्स का कलर भी ब्लैक होते चला जाता है। कहने का मतलब जो हम अंदर डालते हैं उससे भी प्रॉब्लम है, अच्छा नहीं डालेंगे तो बाहर दिखेगा, और जो लगाते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम। तो दोनों ही चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अच्छी चीज डालना, अच्छी चीज लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सही समय पे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो, मेलाज्मा की कुछ कॉज होते हैं, ये इतनी सारी चीजों के कुछ ना कुछ कॉज होते हैं। ज्यादातर कॉज में सबसे पहला सनलाइट। पहले ओजोन परत बहुत मोटी थी और अब घिसके वो छोटी सी हो गई ऊपर से। तो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है जो हमारे शरीर के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाती है। आपने सुना भी होगा कैसे कैसे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं ओजोन परत के कम होने की वजह से, सन एक्सपोजर की वजह से झाइयां हो जाती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ ना, मैंने मतलब एक्सरसाइज, खूब अच्छी एक्सरसाइज होती है, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता ही ना, चेहरे पे हो ही रहा था मेरे को। मैं खुद का बता रही हूँ, मैंने है ना मतलब यहाँ टेरिस है, उस पे धूप बहुत निकली हुई थी, तेज धूप थी, और मैंने सोचा कि चलो पहले झाड़ू लगा दो फिर नीचे जाऊंगी। एक्सरसाइज में पसीना पसीना हो रही थी, झाड़ू लगाने लगी, चेहरा लाल हो गया, ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही फटाफट रेडी होके नीचे चले गई। थोड़े दिन बाद शाम तक ब्लैक हुआ। ब्लैक होने के बाद में 2-3 दिन बाद में ऐसे ऐसे चट्टे पड़ गए चेहरे के ऊपर, सन बर्न हो जाता। प्रॉपरली ठीक नहीं होती ये चीजें, बहुत बहुत धीरे 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 करके स्किन तक सब चीजें पहुंचती है, क्योंकि सबसे लास्ट ऑर्गन है ये। बॉडी का सेंटर ऑर्गन सिर्फ सबसे लास्ट ऑर्गन है। सेंटर ऑर्गन कौन सी? ब्रेन है, लंग्स है, हार्ट है, ये सेंट्रली है, ये बाहर वाले ऑर्गन है। तो सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है मेलाज्मा की भी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हार्मोनल उससे भी ज्यादा हार्मोनल इफेक्ट होता है। हार्मोनल इफेक्ट कब देखने को मिलता है? हार्मोनल यही अपना पीरियड वगैरह जो आते हैं ना, उस टाइम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से मेलाज्मा डेवलप होता है। प्रेगनेंसी में तो होता ही है, बाद में जिन महिलाओं का पीरियड डिस्टर्ब रह रहा है, जो महिलाओं के हार्मोन्स ठीक से अंदर से काम नहीं कर रहे हैं, उन महिलाओं को भी होता है। आजकल तो पुरुषों में भी डेवलप होने लगा है, क्योंकि स्ट्रेस, टेंशन, डाइजेस्टिव हेल्थ, ये सारी चीजें हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ये मेलाज्मा डेवलप होने लगा है इनकी वजह से। और प्रेगनेंसी में कॉमनली क्यों होता है? क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी होती है। ऐसे भी महिलाओं को आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती, खून की कमी आ जाती, क्योंकि उनको पता नहीं रहता पीरियड कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, पीरियड की प्रॉब्लम उनको बहुत ज्यादा रहती है। तो खून में आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी, इन सब कारणों की वजह से स्किन के ऊपर चट्टे पड़ना, मेलाज्मा डेवलप हो जाता। और महिलाएं क्या करती, और हार्मोन्स ले लेती, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक पिल्स, उनका कंज्यूम ज्यादा करती है। उन महिलाओं को ये होता है। जो लोगों को थायराइड है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इन सब से सफर कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है। या जो लोग है ना पानी नहीं पीते, सबसे मेन वाटर का इंटेक बराबर नहीं कर रहे, स्लीपिंग बराबर नहीं, सोते नहीं है बराबर, डाइजेस्टिव हेल्थ उनकी अच्छी नहीं है, ऐसे आंख के नीचे ऐसे बड़े बड़े घेरे घेरे हो जाते हैं, को देख के ऐसा लगता है पता नहीं कितने दिन से नहीं सोया है। तो ये कारण है। कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन ले रहे हैं, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके, बट ये मेन कारण ये है। तो जो कारण है, यदि हम उन कारणों को ठीक कर ले तो मेलाज्मा होगा ही नहीं। एक प्रॉब्लम और आ रही है आजकल, एजिंग की प्रॉब्लम। कम समय में ही, मतलब 25-30 साल में ही वो ऐसा दिखाई देने लगता है कि 45-50 का हो गया, क्योंकि फ्रंट हमारा स्किन ही होता है, फ्रंट हमारा चेहरा ही होता है जिससे हम इंसान को देखते हैं। फ्रंट कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है यदि इनमें से कोई उससे सफर कर रहा है। तो हमें हमारा कॉन्फिडेंस बचाना है ना, तो हमारी टेक केयरिंग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो
एजिंग की भी यही कारण, एजिंग में भी क्या हो रहा है कि लाइफ स्टाइल, सबसे पहले लाइफ स्टाइल गड़बड़ है ही सही, और टॉक्सिन तो है ही वातावरण में, इन्वायरमेंट में कितने सारे टॉक्सिन है, बैक्टीरिया है, फंगस है, जो हमारी स्किन के ऊपर पड़ने लगते हैं। प्रोटेक्शन के लिए तो स्किन को बनाया है, तो इन सब से हम बच नहीं सकते, हार्मोनल चेंजेस से भी हम बच नहीं सकते। हम प्रयास कर सकते हैं कि हम इन सब चीजों को ठीक करें। किसी भी चीज से बचना सॉल्यूशन नहीं है ना। देखा है ना हमने कि जो है ज्यादातर देखो पिंपल्स की प्रॉब्लम तो कॉलेज टाइम में आती है, और फिर 30 के बाद में हार्मोनल चेंजेस हुआ, झाइयों की प्रॉब्लम आने लगती, और जोड़ों की दिक्कतें आने लगती। स्पेशली महिलाओं में ये प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है, जोड़ों में दर्द हो रहा है और स्किन में ये सब प्रॉब्लम चल रही है। तो क्यों हो रही है? क्योंकि लैक ऑफ कोलेजन, कोलेजन की कमी आ रही है हमारी स्किन में, कोलेजन की कमी आ रही है। अब कोलेजन क्या है उसके बारे में हम जानें। लैक ऑफ कोलेजन, कोलेजन की कमी आ गई, ये इलास्टिसिटी हमारी खत्म हो गई। तो देखो कैसे बुढ़ापे में ये रिंकल्स पड़ जाती हैं, ये झाइयां पड़ जाती है, चेहरे की सुंदरता हट जाती है, उसका टाइटपन खत्म हो जाता है। तो इसको एंटी एजिंग, ये सब के कारण एक ही है, सॉल्यूशन एक ही, कारण भी एक जैसे, थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस होते चले जाते हैं, बट इसके सॉल्यूशन सबके लगभग लगभग एक जैसे। अब डॉक्टर एक दर्द की दवाई कितने काम करती है, बुखार भी उतार देगी, दर्द भी उतार देगी, सूजन भी हटा देगी, एक ही दवाई। अब डॉक्टर उसको ये तो नहीं बताएंगे ना कि भैया बुखार है तो दर्द की गोली खाएगा तो बुखार उतर जाएगा। हम लोग ऐसे तो नहीं बताने जाते, बट मेरी आप सब मेरी फैमिली हो, इसलिए मैं आप सब लोगों के सामने डिस्कस कर रही हूँ कि सबके कारण इलाज एक ही होता है ना। तो ये सबके पीछे रीजन सबके लगभग लगभग सेम है, और इलाज भी सेम ही। तो कोलेजन क्या है? कोलेजन शरीर में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, प्रोटीन है, रेशेदार एक प्रोटीन है। अब प्रोटीन के बारे में तो आप सब लोग जानते ही, बहुत अच्छे से जानते हैं। ये शरीर का लगभग लगभग 1/3 हिस्सा कोलेजन प्रोटीन है हमारे अंदर। जो हम बताते हैं ना कि आपका जितना वेट है उतने ग्राम आपको प्रोटीन लेना चाहिए, उसका 1/3 हिस्सा, बहुत ज्यादा पार्ट, मतलब कि कोलेजन प्रोटीन का बना हुआ होता है। अब ये कोलेजन प्रोटीन क्या है? देखो ये प्रोटीन इस टाइप के है, ये रबर बैंड है, ये हम जो सिर में लगाते हैं ना रबर बैंड, इलास्टिसिटी, इसमें ऐसी इलास्टिसिटी होती कि ऐसे दब गई और खुल गई, इसमें ऐसे बैंड है, इलास्टिक बैंड है, और ये हमारी त्वचा को ऐसे बांध के रखते हैं ऊपर। पर यदि ये बैंड टूट जाए तो त्वचा ऐसे लूज हो जाएगी, लूज हो जाएगी तो क्या झुर्रियां आएंगी ना। आप देखिए कि झुर्रियां आना तय है हमारी, यदि इलास्टिसिटी खत्म हो जाए, त्वचा की यदि इलास्टिसिटी खत्म हो जाए तो ये यदि हमारे शरीर में, कोलेजन का भी एक रोल है कि तो में देखो कितनी जल्दी स्किन कितनी ग्लो करती है, हमारी स्किन इतनी ग्लो नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि 25-30 साल तक कोलेजन हमारी बॉडी अपने आप बनाती रहती है, ग्रोइंग चलता है ना, बच्चों की ग्रोथ बहुत बहुत फास्ट होती है, तो ये भी बनते रहते हैं। बट 30 के बाद में धीरे धीरे ये कोलेजन बनना हमारे शरीर से कम हो जाता है। जब हमारे शरीर से कोलेजन बनना कम हो जाता है तो हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है, एजिंग आना शुरू हो जाती है, इलास्टिसिटी कम होना शुरू हो जाती है। और इलास्टिसिटी तो कम होती है, हमारे पूरे शरीर पे उसका इफेक्ट होता है, हमारे जोड़ों में प्रॉब्लम आने लगती है, हमारी मांसपेशियों में इनकी प्रॉब्लम आने लगती है। नेक्स्ट स्लाइड से देखो, ये समझ में आया ना यहाँ तक का? आगे और मैं बताती हूँ कि और हम इसको और कैसे समझ सकते हैं। द नेक्स्ट बेनिफिट्स ऑफ कोलेजन, हाँ ये एजिंग वाला ही है, ये वाला भी, कि यंग स्किन हमारी कैसी रहती है। यंग स्किन में मतलब ये बैंड पूरे एक जैसे रहते हैं, ये जो इलास्टिक बैंड मैंने बताया ना, कोलेजन बैंड, ये सब एक जैसे रहते हैं। तो ये एक जैसे होने की वजह से हमारी त्वचा भी एक जैसी ग्लोइंग नजर आती है। बट ये इलास्टिक बैंड यदि टूट जाते हैं तो हमारे रिंकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ऐसे ऐसे बनना शुरू हो जाता है। तो एक एजिंग की प्रोसेस का डायग्राम है कि हेल्दी स्किन, हेल्दी पर्सन, और रिंकल वाला एजेड दिखाई देने लगता है, उम्र ज्यादा दिखाई देती है। तो देखो बेनिफिट्स क्या है
कोलेजन के। अब बेनिफिट्स देखो, एक तो यही हो गया ना कि इलास्टिसिटी, ये ग्लू की तरह काम करता है, ये गोंद की तरह काम करता है, ऊपर वाली स्किन और नीचे वाली उसको जोड़ने के लिए। हमारी 3 लेयर होती है स्किन में, आप सभी को पता है। ऊपर वाली डर्मिस, ऊपर वाली एपिडर्मिस, बीच की डर्मिस, नीचे वाली हाइपोडर्मिस। 3 लेयरों से हमारी ये स्किन बनी होती है। तो ऊपर वाली एपिडर्मिस लेयर हमें दिखाई दे रही है, बट डर्मिस वाली लेयर हमें दिखाई नहीं दे रही है। डर्मिस वाली लेयर में ही कोलेजन होता है। ये डर्मिस वाली लेयर में ही सब कुछ दिया जाता है ऊपर के लिए। हेयर की भी ग्रोथ वही होती है, मैंने पिछले सेशन में भी बताया था हेयर कहाँ से ग्रो करता है। तो ऐसे ही ये इलास्टिक बैंड जो कोलेजन है, ये भी हमारे डर्मिस वाले पार्ट में होते हैं। तो डर्मिस वाले पार्ट में यदि अच्छे हैं तो हमारे ये बेनिफिट्स आपको दिखाई देंगे। क्या क्या बेनिफिट्स दिखाई देंगे? एक तो हमारे जॉइंट मजबूत रहेंगे, क्योंकि ये जॉइंट में लिगामेंट्स, जो जॉइंट को जोड़ के रखता है ना, वो लिगामेंट्स को मजबूती देने का काम करता है। कार्टिलेज वीक नहीं होते, कार्टिलेज वीक हो जाते हैं तो जॉइंट में घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। और बाल, त्वचा, नाखून, सबके लिए तो कोलेजन बहुत ही बढ़िया है। देखो शाइनिंग जो आती है ना हेयर में, किसी किसी का देखा होगा ऐसा डल हेयर नजर आते हैं कि कितनी एज वाला होगा या इसको पोषण मिला ही नहीं होगा। तो शाइनिंग प्रदान करने का काम, क्यूटिकल लेयर को शाइनिंग प्रदान करने का काम हमारे ये कोलेजन का होता है। रोजाना पर डे आप नोट कर रहे हैं ना, पर डे कितना कोलेजन लेना चाहिए? 2.5 से 10 ग्राम तक हमें पर डे कोलेजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी इतना कोलेजन नहीं बना रही। तो हमें बाहर से यदि लेते हैं तो भी कोलेजन की पूर्ति हो जाती है। हमारे रोजमर्रा उसी से कोलेजन बॉडी अपने आप बनाती है, पर धीरे धीरे जब ये बनना बंद हो जाए तो हमें ऊपर से खाना पड़ता है। और देखो मेडिकल फील्ड में ना कोई भी चीज एकदम एक्यूरेट नहीं होती। एक्यूरेट मैंने बोला कि 10 ग्राम मतलब 10 ग्राम चाहिए। हो सकता है किसी की बॉडी 5 में भी सफिशिएंट हो, किसी की बॉडी जो है थोड़ा उससे ज्यादा में भी सफिशिएंट हो। जैसे अब मैं महिलाओं से उदाहरण दूं कि किसी की एमसी साइकिल नॉर्मली 4-5 दिन में बंद हो जाती है, किसी की 7-8 दिन में बंद होती है। वो उसका पीरियड है, नॉर्मल साइकिल है। हम एक जैसी डाइट खा रहे हैं, किसी का वेट जल्दी लूज हो जाता है, किसी का नहीं होता है। तो हमारे शरीर में एकदम कोई भी चीज फिक्स नहीं रहती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। अभी हार्ट बीट नॉर्मली 72 है, सबकी 72 होना चाहिए, पर किसी की थोड़ी कम है, किसी की थोड़ी ज्यादा है। तो ये कोई इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार है या कुछ है, उसकी बॉडी की ऐसी कैपेसिटी बनाई है, ईश्वर ने उसका मेटाबॉलिज्म ऐसा ही बनाया। तो 25 साल के बाद में कोलेजन हमें एक्स्ट्रा ऊपर से लेना चाहिए, अन्यथा ये कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। विटामिन सी इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, इसके ऑब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी चाहिए। देखो विटामिन सी का कितना बड़ा रोल है। विटामिन सी यदि नहीं ले रहे हैं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, खून नहीं बनता है, एचबी लेवल डाउन हो जाता है। महिलाओं में स्पेशली खून की कमी वाले पेशेंट बहुत सारे आते हैं। अब हमको तो उनकी खून की कमी ठीक करना है, ये चेहरा तो अपने आप ठीक हो जाता है, वो उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ठीक हो जाता है यदि इंटरनली सब चीजें ठीक। तो कोलेजन हमारे लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी। हमारी स्किन के थिकनेस को, ये जो हमारी थिकनेस है, ये जो मोटाई है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए, उसकी टाइटनेस को मेंटेन करने के लिए स्किन में रोल हो गया। इसके अलावा जॉइंट, लिगामेंट, मसल्स, हार्ट, ब्रेन, सबको चाहिए कोलेजन। तो ये सारी चीजें अपने आप हमें मिल जाती है यदि हम कोलेजन एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो कोलेजन एक्स्ट्रा कहाँ है मैं बताऊंगी आगे। सर नेक्स्ट। तो देखो ये विटामिन सी की अभी मैंने बात करी कि विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए, त्वचा के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। और जो है ना वो मेरे हिसाब से विटामिन सी है, बॉडी के लिए भी और बाहर के लिए। तो पर डे 90 मिलीग्राम नोट कर सकते हैं आप, 90 मिलीग्राम मेल को चाहिए और 75 मिलीग्राम फीमेल को चाहिए। मेल को थोड़ा ज्यादा क्यों बताया है, क्योंकि मेल की चमड़ी ना थोड़ी मोटी होती है ना,
और फीमेल की पतली होती है। तो सन प्रोटेक्शन के बाहर के जो सन एक्सपोजर है उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें विटामिन सी बहुत ज्यादा रोल अदा करती है। बाहरी मतलब वातावरण से, पिंपल से हमें बचाएगी और धूप से हमें बचाएगी, डार्क सर्कल से हमें बचाएगी विटामिन सी। और आपने सुना होगा, बचपन में पढ़ा भी होगा कि एक रोग होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग ये दांतों में से खून आना, दांतों में सड़ाव लगना। आप लोगों को पता है, मतलब पढ़ा होगा किसी किसी ने, कोई कोई नहीं जानते होंगे। विटामिन सी की कमी यदि हो जाती है ना तो गम्स में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, हमें दांतों से संबंधित प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो जाती है। और आपने कोरोना में भी देखा होगा कि इंटरनली हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, देखो इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है। ये तो हमारा बाहरी त्वचा तो हमारा बाहरी हमें सन से प्रोटेक्शन देगी, हमारे जो है बाहरी बैक्टीरिया वायरस को हटाने में हेल्प करेगी, बट अंदर से इसका बहुत विशेष रोल होता है। अंदर से डेफिशिएंसी यदि हो जाए तो इतने सारे रोग हो जाते हैं, लंग्स प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है यदि विटामिन सी की हमारी बॉडी में पर डे कमी आने लगे। एक दिन में तो ये सब चीजें नहीं दिखाई देती, बट धीरे धीरे करके दिखाई देती। और डेली खाना जरूरी है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुल के निकल जाएगी एक दिन में। कितना भी खा लो कि आज मैं विटामिन सी खा लूं, ये देखो इसमें दिया भी है इस डायग्राम के, आप स्क्रीनशॉट लेके दे सकते हैं कि जो भी खट्टी चीजें, ऑरेंज हुआ, नींबू हुआ, स्ट्रॉबेरी हुआ, पपाया हुआ और जाम हुआ, स्वीट पेपर मतलब कि शिमला मिर्च हुआ, मतलब इतनी सारी चीजें हमें विटामिन सी हम ले सकते हैं, है ना। सर नेक्स्ट, तो ये महत्वपूर्ण विटामिन हुआ या नहीं हुआ ना, विटामिन महत्वपूर्ण। दूसरा विटामिन है हमारा बी कॉम्प्लेक्स। अब ये बी कॉम्प्लेक्स का तो बहुत बड़ा ग्रुप है। यहाँ पर डे हमारी क्लासेस रहती हैं, तो क्लासेस में आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि जो है विटामिन बी के क्या क्या सोर्स हैं। विटामिन बी का बहुत बड़ा ग्रुप है, B1, B2, B3 और मतलब B6। कल जैसे बात हुई थी बायोटीन के बारे में, तो ये ग्रुप है इनका। विटामिन B12 कितना नेसेसरी विटामिन है। तो देखो विटामिन बी हमारे शरीर में कि हमारे ऑयली बनाने में हेल्प करता है। ये जो हमारे ओपन पोर्स में से जो ऑयल निकलता है, मैंने पिछले वाले सेशन में आपको बताया था कि ऑयली ग्रंथियां होती है, सीबीएस ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड होती है। इनके नरिशमेंट के लिए बी कॉम्प्लेक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी, ताकि हमारी त्वचा पे ऑयल वगैरह पूरा हाइड्रेशन हमें दिखाई दे। और नहीं तो क्या होगा कि हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी, ऐसी जलने लगेगी, पतली हो जाएगी, पतली होने के बाद में रेड होके और फिर झाइयां बन जाएगी, ब्लैक हो जाएगा चेहरा। इंटरनली तो देखो इतनी सारी बीमारियां कर देगा। यदि डेफिशिएंसी है तो क्या क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकता है। मतलब कि इतनी डेफिशिएंसी यदि हो जाए तो उसको कुछ भी इंटरनली भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो त्वचा के लिए हमारे बी कॉम्प्लेक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी। आप लोगों ने देखा होगा ना कि यदि हमारे होठ ऐसे कट जाते हैं या अंदर से छाले आ जाते हैं, तो स्पेशली कौन सा डॉक्टर क्या विटामिन लिखता है, विटामिन सी लिखता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिखता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इसकी रिपेयरिंग के लिए, अंदर से रिपेयरिंग के लिए, बाहर से रिपेयरिंग के लिए ये चीजें जरूरी होती है। तो मिलते कहाँ, इसके सोर्स देख लें आप। इसमें देखो क्लियरली फोटो में डायग्राम में शो हो रहा है कि आपको अंकुरित अनाज है वो खाना चाहिए, ओट्स खाना चाहिए, सोया प्रोडक्ट खाना चाहिए, मतलब कि इसमें ये दिया हुआ है। तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में हम खाते हैं, उनसे हमें मिल जाता है। और सर नेक्स्ट विटामिन के। विटामिन के का रोल क्या होता है, हमारे शरीर में क्लॉटिंग का काम करता है। यदि हमारे ब्लड बहने लग जाए तो क्लॉट हो जाता है ना अपने आप ही, यदि चोट लगती है तो अपने आप क्लॉटिंग हो जाती है, अपने आप घाव भरा जाता है। पर विटामिन के की यदि हमारे शरीर में डेफिशिएंसी है तो कहीं भी ब्लीडिंग हो जाएगा।
हमारे ये नसें है ना, ये ब्लैक होने के पीछे रीजन होता है, बहुत छोटी छोटी सी बारीक बारीक नसें होती हैं, अपने आप ही वहां क्लॉटिंग होके और ब्लैक स्पॉट दिखाई देने लगता है। ये हमारी सेल्स की रिपेयरिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हमारे सेल्स को, नए नए सेल्स को रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्मली लगभग लगभग 5 से लेके 10 मिलीग्राम पर डे हमें विटामिन के की जरूरत होती है ना। और इसके सोर्सेस क्या है वो देख लें आप, कहाँ से मिलेगा, जो भी खा रहे हैं उनसे मिलेगा। गोभी है, टमाटर है, खीरा ककड़ी है, मतलब जो भी हमारे खाने की चीजें हैं उनमें हमें विटामिन के मिल जाता है, जो कि हमारे सेल्स के रिपेयरिंग के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। इसकी कमी से क्या क्या होता है, इंटरनली बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट आते हैं, हमारी किडनी, कहीं भी देखो यदि नस फट रही है तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम उसको हो सकती है, कहीं भी नस फट गई तो हैमरेज हो जाएगा, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, किडनी में यदि प्रॉब्लम आ गई तो किडनी अपना काम करना बंद कर देगी, लंग्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है यदि हमारे शरीर में विटामिन के की डेफिशिएंसी है। इसीलिए पैदा होते से ही बच्चे को विटामिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि उनका ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सर नेक्स्ट, विटामिन ए। विटामिन ए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है, इसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है। रेटिनॉल किस लिए कहा है, क्योंकि ये हमारी आंखों में रेटिना के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है और हमारी त्वचा के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, चेहरे का लालपन, थोड़ा सा पीलापन बनाने के लिए विटामिन ए का बहुत बड़ा विशेष रोल होता है। कितना लेना चाहिए, एक मेल को 700 मिलीग्राम से लेना है और एक फीमेल को 600 के साथ, थोड़ा कम, क्योंकि उसके ऑर्गन्स थोड़े से छोटे छोटे होते हैं ना फीमेल के, इसलिए। तो ये एंटी एजिंग को रोकेगा और हमारी त्वचा को नमी प्रदान करेगा और बहुत अच्छा रखेगा। इसकी एक खासियत ये है कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन। अब फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए बॉडी के अंदर अच्छा वाला फैट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छा वाला फैट ओमेगा 3 टाइप का फैट होना बहुत ज्यादा जरूरी, तो ये हमारी बॉडी को लगेगा, अन्यथा लगेगा ही नहीं। और इंटरनली तो ये बहुत ही ज्यादा नरिशमेंट करने का काम करता है। इंटरनली यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये साइड में जो आपको स्लाइड्स तो हो रही है ना, जिसमें भ्रूण का विकास दिया है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, प्रेग्नेंट क्षमता को, रिप्रोडक्टिव में हेल्प करेगा, नई कोशिकाएं बनाएगा, आंखों की रक्षा करेगा। तो ये इतने सारे इसके इंटरनली भी फंक्शन है, बाहर से तो है, इंटरनली भी इसके बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहाँ कहाँ मिलेगा, इसके ऊपर ही लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ मिलेगा, पीले रंग वाली। सो नेक्स्ट, अब विटामिन ई की बात आई तो देखो विटामिन ई तो इतना ज्यादा जरूरी है, हर जगह जरूरी है। हमारी स्किन में हाइड्रेशन उसी से मिलेगा, हमारी स्वेट ग्लैंड, हमारी सीबीएस ग्लैंड, ये गंदगी को बाहर निकालने का काम कैसे कर रही है, क्योंकि इनमें विटामिन ई की जरूरत है। विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट में लाया गया है, ये फ्री रेडिकल्स को, खराब चीजों को जल्दी जल्दी बाहर रिमूव कर देती है। तो हमारी एंटी एजिंग में, हमारी त्वचा के ग्लो में, बहुत सारी चीजों में ये अपने आप ही फायदा करती है। बहुत सारी महिलाएं तो काउंटर से खरीद के चेहरे पे लगा लेती है, बालों में लगा लेती है। तो विटामिन ई हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी पोषक तत्व है, हमारी स्किन से लेके इंटरनली इसका बहुत बड़ा विशेष रोल है। इंटरनली नई नई कोशिकाओं को जल्दी जल्दी बनाने के लिए बड़ा विशेष रोल अदा करती है विटामिन ई। इसका साइंटिफिक नेम, और कितना चाहिए, 15 पर डे, सबको चाहिए, मेल को भी चाहिए, फीमेल को भी चाहिए, क्योंकि सबको हाइड्रेशन वाली स्किन अच्छी लगती है, एंटी एजिंग किसी को भी अच्छा नहीं लगता, फेस सबको चमकता हुआ नजर आना चाहिए, है ना। ये हमारे बाल, त्वचा, नाखून, ऑल ओवर पूरी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी विटामिन है।
मिलता कहाँ है, ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, देखो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। सनफ्लावर से मिलता है, आमंड से मिलता है, पालक से मिलता है, नाशपाती से मिलता है, कीवी से मिलता है। मतलब कि जो भी आपके जो ओमेगा 3 वाली जो सोर्सेस हैं लगभग लगभग उनमें भी विटामिन ई हमें मिल जाता है। सर नेक्स्ट हो गई। हाँ, तो देखो ये सब चीजें हैं जो हमारे शरीर के विटामिन हमारे शरीर को बहुत अच्छा बनाने में हेल्प करते हैं। तो इनको हमें पर डे लेने की जरूरत पड़ती है। कोलेजन का मैंने बताया था, कोलेजन हमारा शरीर एक एज के बाद में खुद नहीं बनाता, पर कितना कितना नेसेसरी कि हमारे जॉइंट उससे चल रहे हैं, हमारे लिगामेंट्स उससे चल रहे हैं, हमारी बॉडी में जो लचीलापन आ रहा है वो उसके लिए कोलेजन जरूरी है। तो बस एक सैचे ये खा लो, इसमें आपको अपने आप मिल जाएगा। सर स्पोर्ट्स लाइक कर दे रहा मुझे। तो एक सैचे यदि हम ये ले लेते हैं, 2 सैचे में पूरी पूर्ति हो जाएगी, 10 मिलीग्राम पूरा मिल जाएगा। तो ये पर डे हम लेंगे तो हमारी एंटी एजिंग रुकेगी या नहीं रुकेगी, आप बताइए। इसमें विटामिन सी भी हमें मिल रहा है, बायोटिन भी मिल रहा है, कितनी सारी चीजें मिल रही हैं, तो इससे आप पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा, इतनी सारी चीजों को ढूंढने की जगह हम मल्टीविटामिन ले लें, एक गोली दिन में 3 बार, तो इससे अपने आप ही पूर्ति हो जाती है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं। तो कितनी अच्छे सॉल्यूशन हमें मिले। दूसरा, हमें शेक मिला, शेक में कितनी सारी चीजें अपने आप ही, कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, जो भी ये मैंने स्किन से रिलेटेड चीजें बताई वो आपने सुबह सुबह ले ली, शेक के साथ ले ली ना, सबका हो गया शेक, बढ़िया। तो देखो ये चीजें हैं जो हमारे अंदर से लेके बाहर तक हमें अच्छा रखने में हेल्प करती है, हमारी त्वचा को बहुत अच्छा रखने में हेल्प करती है। साथ में वाटर का इंटेक हाइड्रेशन के लिए, चमक के लिए, ग्लो के लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रेस टेंशन नहीं लेना है, नहीं तो आंखों के नीचे घेरे आ जाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखें, डाइजेस्टिव हेल्थ यदि हमारी अच्छी है तो हमारा सब कुछ बढ़िया। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सर।